2050 तक आप मार्स में रहने वाले पहले लोग हो सकते हैं। सीरियसली। और एक इंसान है जो पृथ्वी से बाहर का रास्ता खोजने पर अड़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों में हमने पर्यावरण में कई बदलाव देखे हैं। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, हमारे जीवन में इसके घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कुछ फ्यूचरिस्ट का तो ये भी मानना है कि अगर हमें 21वीं सदी के बाद जीना है तो हमें यूनिवर्स में कहीं और जगह ढूंढनी होगी। वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि मानवता को जिंदा रखने के लिए पृथ्वी से दूर जाना पड़ेगा। We can and must use our curiosity and intelligence to look to the stars. कई हॉलीवुड मूवीज में हमने अक्सर देखा है मार्स पर कब्जा। बिलियनियर इलॉन मस्क का मानना है कि ये बहुत जल्द सच हो सकता है। वो 2050 तक मार्स पर एक ह्यूमन कॉलोनी बसाना चाहते हैं। The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species. That's what we want. सुनने में तो ये काफी इम्पॉसिबल सा लगता है, मगर वो इसके लिए 2001 से काम कर रहे हैं। पिछले साल मस्क ने ये दावा किया कि 2060 तक 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग मार्स के निवासी हो सकते हैं। लोगों को सुरक्षित रूप से रेड प्लैनेट पर ले जाने के लिए मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 10 सालों में 1000 स्पेसशिप्स बनाने का प्लान बनाया है। यानी एक साल में कुछ 100 स्पेसशिप्स, मतलब एक स्पेसशिप को बनाने के लिए 4 दिनों से भी कम का समय। पर क्या इतने कम समय में इतने सारे स्पेसशिप्स को मार्स में भेजना पॉसिबल है? मस्क की माने तो हर 25 महीनों में 30 दिन का ऐसा समय आता है जब अर्थ और मार्स का ऑर्बिट आमने सामने होता है, जिससे कि अर्थ से मार्स पर स्पेसशिप्स बहुत कम फ्यूल पे पहुंचाई जा सकती है। मस्क का प्लान है कि वो उन 30 दिनों में 1000 स्पेसशिप्स को मार्स पहुंचाए, वो भी हर 26 महीनों के बाद। मस्क के आंकड़ों के हिसाब से स्पेसशिप्स की इस यात्रा को कुछ 7 से 9 महीने लगेंगे। पिछले दिसंबर उन्होंने कहा कि इस साल उनके स्पेसशिप का नया प्रोटोटाइप लॉन्च हो सकता है, पर कोरोना वायरस के चलते इन प्लान्स में थोड़ी देरी तो होगी। अगर उनके डिजाइन सच हो जाते हैं तो ये स्पेसशिप अब तक सबसे एडवांस्ड और ताकतवर लॉन्चिंग सिस्टम होगी। उन्होंने अभी तक ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी हैं, पर इन शिप्स पे खाना, पानी, बिल्डिंग मटेरियल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम होंगे। इन सारी चीजों के साथ हर स्पेसशिप 100 लोगों को मार्स में ले जा सकता है, यानी कि टोटल 1 लाख लोगों को मार्स पे ले जाया जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि ज्यादातर स्पेसशिप्स में बूस्टर पार्ट्स और इंजन ऑर्बिट में लॉन्च होने के बाद निकल जाते हैं, पर मस्क के डिजाइन में ये पार्ट्स पूरी तरह से रीयूजेबल हैं, जिससे कि काफी पैसा और समय बच सकता है। स्पेसएक्स के किए गए अनुमानों से स्टारशिप सिर्फ $20 लाख का होगा, जो कि आज के सबसे सस्ते स्पेसक्राफ्ट से भी 10 गुना सस्ता होगा, स्पेसएक्स के खुद के फैल्कन 9 से भी। मस्क के हिसाब से मार्स मनुष्य जीवन के लिए एक सस्टेनेबल और अस्थायी ग्रह हो सकता है और हमें एक अच्छा जीवन और अधिक रोजगार दे सकता है। पर क्या ये सब सच में पॉसिबल है? क्या मनुष्य के लिए एक्चुअली मार्स में भविष्य हो सकता है? अभी तक तो मार्स मानव के लिए इनहॉस्पिटेबल है, तो स्पेसशिप के द्वारा वहां पहुंचना एक बात है, मगर उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि मार्स पर जिंदा रहने लायक एक वातावरण बनाना, जिसपे अभी काफी काम बाकी है। और तो और मार्स का ज्यादातर पानी जमीन में बर्फ के रूप में फंसा हुआ है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2016 में नासा की निकली एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्स में ऐसे कई साधन हैं जो जीवन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। भारत के अपने मंगलयान 1 द्वारा भेजी कई तस्वीरें और जानकारी भी ये बात कंफर्म करती है। मार्स रोवर भी कॉन्स्टेंटली ऐसी जानकारियां भेज रहा है जो स्पेस एक्स को ऐसी समस्याएं हल करने में मदद कर सकती है। हाँ, इस प्लान में कई डिलेज, फेल टेस्ट रन और रॉकेट एक्सप्लोजन भी हुए हैं, पर ये सब एक बड़े लक्ष्य में आने वाली छोटी बाधाएं हैं। वैसे तो कई लोग मानते हैं कि स्पेस एक्स की टाइमलाइन काफी एम्बिशियस है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्मीद रखते हैं। ये फिर भी एक साइफाई सपने जैसा लगता है, पर वो बहुत पहले नहीं था जब हवाई जहाज, रॉकेट और चांद का सफर भी साइंस फिक्शन ही लगता था। तो क्या पता कुछ समय बाद आप अपने दोस्तों के साथ गोवा का नहीं, मार्स का प्लान बना रहे होंगे।